राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते नजरों में हर घड़ी रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम ऐसा पिला दिया, ऐसा पिला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को है प्रभु, दोनों जहां को है प्रभु, तब से बुला दिया, तब से बुला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर मैंने
प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 43। एक व्यक्ति से एक साधु ने कहा कि कुछ अपना भी काम किया कर। जिसको कहा वह इस युग का आदमी था। कहने लगा, काफी समय जो लगाता हूँ अपने शरीर को संभालने में संवारने में, मेरे बच्चे भी हैं, उनकी भी विशेष तो नहीं पर थोड़ी सी देख रेख कर लेता हूँ। साधु ने कहा, हाँ ठीक है, बच्चों का काम करना चाहिए, पर अपना काम तो तू नहीं करता। कहा, दोस्तों में बैठता हूँ। साधु ने कहा, ये काहे का काम है? उत्तर दिया, जवानी के दिन है, दोस्तों में बैठकर थोड़ा सुख लिया करता हूँ, थोड़ी सी पी भी लेता हूँ। साधु ने कहा, यह भी तेरा काम नहीं, खुशी होती होगी पर मिथ्या है। अंत में इन बातों से दुख और क्लेश ही होता है। फिर कहने लगा कि मुकदमेबाजी में भी मेरा थोड़ा भाग होता है, जवाब भी दे देता हूँ, पर दोस्तों के लिए कचहरियों में बहुत समय लगाना ही पड़ता है, वकीलों को मिलाना जो हुआ। साधु ने कहा, ये काम तो तुम्हारा अपना नहीं है, कोई मोह का है, कोई ममता का है। इन कामों में कोई भी काम तेरा अपना नहीं है। देख प्यारे, तेरा काम वह है जो इस लोक में भी तेरा काम, अपर लोक में भी तेरा। उसने कहा, तुम कहते होगे भक्ति करो, ये अच्छा नहीं लगता। साधु वर्ष भर के बाद फिर आया, देखा
आमाशय, मैदे की बीमारी, दिल की बीमारी, यकृत, जिगर खराब हो चुका, फिर कुपथ्य सेवी, इतना कि इस अवस्था में भी पीता है। बड़ी सहानुभूति से कहा कि पहले आप बड़े हृष्ट पुष्ट थे, मुझे बहुत विचार है कि तुम इतने दुर्बल हो गए हो। अधिक बुरा ये कि जुआ खेलते हो और शराब पीते हो। हमने कहा था कि तुम अपना काम करो। कहने लगा, मेरे जैसे दुर्भागी को ये बात कैसे भाती। मेरे तो मन का कारखाना बिगड़ा हुआ था, जिससे इनको अपनाया और अब ये दुर्दशा पाई। साधु ने कहा, यदि राम स्वस्थ कर दे तो? वह बोला, फिर तो मैं कुटिया बनाकर भक्ति में लग जाऊंगा। साधु ने कहा, कुटिया तो क्या, घर पर भाव चाव से सिमरन करो, खूब जाप करो प्यारे। राम तो दिन फेर देते हैं जब मन फिरे तो। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। राम तो दिन फेर देते हैं जब मन फिरे तो। राइट? हम क्या कहते हैं, महाराज क्या कहते हैं, कि हम लोग क्या कहते हैं, नहीं पहले हमारे काम बन जाए फिर हम अपना मन फेर लेंगे। नहीं, स्वामी जी क्या कहते हैं, मन बदलो, राम दिन फेर देते हैं। मन बदलो, अपना मन सही करो। हाँ, डू बी गुड, अच्छे बनो, मन अपना बदलो, राम दिन फेर देंगे। उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है कि राम पहले दिन फिरे फिर हम उनकी पूरी तरह विश्वास हो जाएगा, पूरी तरह ये करेंगे, ऐसा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलता भक्ति में। राइट? ये आपका बिजनेस नहीं है, ये कोई और चीजें नहीं है, ये तो प्योर भक्ति है। और भक्ति में तो इस तरह का लेन देन नहीं होता। भक्ति में तो आपको अपना मन फेरना ही होगा, तभी दिन फिरते हैं। और महाराज जी ने कहा, दिन तो फिरते हैं, बिल्कुल मन फेरना है। बहुत सुंदर। सो यहाँ पर हम आज प्रश्न आया कि बच्चा सुनता ही नहीं कुछ, उधर झगड़ा करता है, इधर तंग करता है, शरारतें करता है, करने लग गया है। पहले ठीक था पर अब ये सब करने लग गया है, तो पर सुनता ही नहीं बिल्कुल। क्यों सुने, क्यों सुने? एलेक्सा है, एलेक्सा बताओ, एलेक्सा बैठी हो बताओ, नहीं ना। एक जीता जागता इंसान है, ग्रो कर रहा है, अपने प्रारब्धों के अनुसार ग्रो कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट के अनुसार ग्रो कर रहा है। राइट? पर मेन बात है कि आपके शब्द नहीं बदले, कि सुनता नहीं है, जो आप कह रहे हैं वही वो करे ना, नहीं करता वो। राइट? सो बॉयज हो या गर्ल्स, एक स्टेज तो आती है जहाँ प्यूबर्टी आती है। राइट? हार्मोन्स बॉडी में हलचल मचा रहे होते हैं, बच्चों को भी नहीं पता चलता, और बड़ों को ध्यान नहीं होता इस बात का। राइट? सो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और गर्ल्स में तो मूड स्विंग्स ये सब आना शुरू हो जाता है। राइट? तो इन चीज़ों को चैनलाइज करना, जो बच्चों से वार्तालाप करनी बहुत ज़रूरी है। जब आप देखते हैं कि 5th में हो गए बॉयज़ और गर्ल्स, कई बॉयज़ में कोई डेफिनेट किसी में भी नहीं होता, लेट भी प्यूबर्टी आ जाती है बिल्कुल, और गर्ल्स में भी पर राउंड द कॉर्नर ही होता है। या सो बच्चों में बात करनी बहुत ज़रूरी होती है कि आप में चेंजेस आएंगे। राइट? घबराना नहीं है इन चेंजेस से, परिस्थिति बदलेगी। हाँ, आप ग्रो कर रहे हैं, फिजिकली ग्रो करेंगे। राइट? और फिजिकली ग्रो करने के साथ साथ आपको मेंटली ग्रो भी करना है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो भी करना है। राइट? सो आप कैसे करेंगे बताओ? आपको लगता है आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं? आपको लगता है आपके माइंड सेट में चेंजेस आ रहे हैं? हाँ बताओ।
लग रहा है? तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, तो ये मदर्स कर सकती हैं, क्योंकि हमारे जो हम लोग जिस तरह के हैं उसमें बहुत कम फादर्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों में, राइट? सो इसलिए मदर्स झेपती हैं, कहीं कहते अब ये काम तो पापा का है, पापा करें। भाई पापा अगर नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, या बच्चे का पापा के साथ उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है, पापा ने नहीं बनाया अपना रिलेशनशिप बच्चों के साथ, तो यू हैव टू डू इट। हाँ, तो आप सिंगल मॉम की तरह ही रह रही होती हैं कि आप बच्चों को पढ़ाई, उनकी वेल बीइंग, स्पिरिचुअल वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग, सब कुछ के लिए बताएं, राइट? सो आप बैठिए उनके साथ और बोलिए कि चलिए बताइए आप ग्रो कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव ग्रोथ दिखी आपको, क्या क्या ग्रो किया आपने पिछले वर्ष से आज वर्ष से। हैव अ कॉन्वर्सेशन। हर समय पढ़ लो, हर समय और ये सब दिस इज हो जाता है, बच्चे कर जाते हैं। और फिर देखिए, आप ऐसी कॉन्वर्सेशंस कर ही नहीं सकते जब आप बच्चों को 2 बजे तक तो 2:30 बजे तक तो आप स्कूल में भेजते हैं, और फिर उसमें 1-8 घंटा छोड़ के आप 3-4 घंटे के लिए ट्यूशन पे भेजते हैं। अब ट्यूशन पे जो भेजते हैं 3 घंटे इज अ लॉट, राइट? और हमें नहीं पता ट्यूशन टीचर की कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी सोच है, आपकी तरह नहीं है। तो व्हाई नॉट बच्चा खुद से पढ़े। नहीं पढ़ता नहीं है। अरे उसको अपने ग्रेड्स की ज्यादा चिंता है। अगर उसको अगर वो सदा इंटेलिजेंट बच्चा रहा है, लेकिन अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो ठीक है, आप बच्चे पे डालिए। 6th grade इज अ बिग क्लास। तो प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स छोड़ना नहीं चाहते अपना कंट्रोल, है ना? प्रॉब्लम, गुस्सा, ये सब, यही चीज इसीलिए आ रही होती है कि मेरी सुनता नहीं। आप सुन लो उसकी, आप सुन लो, तो कुछ तो चेंज है ना, कि बच्चे में सडनली चेंजेस आने शुरू हो गए, कुछ तो है ना। और अगर आप पिन पॉइंट कर रहे हैं ट्यूशन का, तो बच्चे को कहो तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम तो सब कर सकते हो, तुम तो झट से कर ले, तो करो खुद से। अब आप फिजिकली ग्रो कर रहे हो, हाँ, आपकी हाइट बढ़ गई है, आप फिजिकली ग्रो कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर स्टडीज। और कर लिया, पढ़ लिया, होमवर्क किया कि नहीं किया, क्या कर रहे हो? नो, नॉट एट ऑल, इस तरह नहीं। और जब कहो कि नहीं, अगर वो नहीं जाता ट्यूशन तो फोन देखता है, फोन पे खेलता रहता है, किसने दिया फोन? किसने दिया फोन? बिल्कुल मिल जाएगा फोन, आप अपना होमवर्क करो, आप बता दो कि मेरा होमवर्क हो गया पूरा, मैं दे दूंगी फोन, सिंपल है। या फिर अपना फोन है, दे दिया आपने उसे, ऑलरेडी उसके पास फोन है, जो कि शेयर नहीं किया कि नहीं उसके पास अपना फोन है, राइट? तो ये चीजें तो फिर आपको कट बैक करनी ही पड़ेंगी, कि अगर आपने इतने छोटे बच्चे को फोन दिया है तो फोन तो लेना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद खुद से पढ़े। खुद से क्यों नहीं पढ़ सकता? कौन सी एंट्रेंस देना है, कौन सा कुछ देना है, राइट? आप अपने पास रखिए और आप उसे किसी गेम में लगाइए, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर में लगाइए, rather than कि बाहर, राइट? और फिर मेंटल बोलिए, आप अपने बच्चों से पूछिए आपका मेंटल किस तरह ग्रो कर रहा है, क्या आप वापस बच्चापन जा रहे हैं या तो मैच्योर हो रहे हैं? कैसे पता लगेगा कि आप मैच्योर हो रहे हैं? कैसे आपको सही गलत का पता है या आपको नहीं पता है? यहाँ पर आपने बस ये करना है कि जब ऐसी कॉन्वर्सेशंस करें तो आपको एंड हमेशा इसी से करना है, कि आपको पता है ना कि आपके एक्शंस ही आपका रास्ता खोलेंगे, आपके एक्शंस ही आपका फल लेके आएंगे,
ये बात है। आप गंदी बातें करोगे, आप ऐसे काम करोगे जिससे आपका खुद का नुकसान हो रहा है, तो यू आर इन फॉर इट। पर आप ये देखिए कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या क्या गोल है। सभी चहुं ओर से कंप्लेंट आ रही है, तो इसका गोल क्या है आपका? कुछ तो होगा ना, आपको अटेंशन चाहिए सबकी। अब सबको पता चल गया आपका नाम, है ना, बस ड्राइवर को पता चल गया, कंडक्टर को पता चल गया, टीचर को पता चल गया, प्रिंसिपल को पता चल गया। ऐसा नाम चाहते हैं आप कि इस तरह से नाम पता चले आपका। तो इसलिए जैसे आप कर्म करेंगे उसमें आपका ही फल है, आपको ही फल। हाँ मैं कर लूंगा, मैंने भुगतना है ना, मैं भुगत लूंगा। अहम ग्रो कर रहा है ना, अहम ग्रो कर रहा है। तो इसलिए अपने साथ बिठाइए, उसके साथ वार्तालाप कीजिए। अब बहुत से मेल चिल्ड्रन को जो घर में मेल मेंबर्स हैं, जैसे फादर फिगर है या दादा है या बड़ा भाई है, उन्हें कोई हग नहीं मिलता मेल फिगर से, और फिर उन्हें लगता है कि हाँ हमारे ऊपर तो कोई रोक टोक नहीं है, मम्मी को तो। पर कर्म है, आप बिन कारण तंग करते हो, बिन कारण तंग करोगे, आपके फल खराब होंगे। और जो जिनको परेशान करोगे फिर ब्लेसिंग्स तो नहीं मिल रही ना, ये बात है, राइट। तो इसलिए हर कर्म का फल है ही है, ये मत भूलिएगा। किसी से ही डरने की तो जरूरत ही नहीं होती। और जो बच्चे एडोलेसेंट में जा रहे होते हैं उन्हें तो वैसे ही डर नहीं होता, है ना, ना किसी बड़े फिगर का डर है, ना इधर की किसी का नहीं डर है। अच्छा ठीक है, लेकिन अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों में जो स्ट्रगल खुद को भुगतनी पड़ती है, खुद को ही भुगतनी पड़ती है, राइट। तो तभी यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों को इकट्ठे हम लोग बुक क्लब लगाते हैं, ताकि पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो बच्चों को साथ मिलकर बैठे, चलो आज आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, क्या आपने सीखा और क्या अप्लाई किया, राइट। बिल्कुल, क्या आपने सीखा और क्या अप्लाई कर रहे हो, क्या आपने बुक क्लब में सीखा हुआ है। हाँ, महाराज की कोई एक बात बताओ और लिखो, और देखो प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। सिंपल बात है, मैंने आज क्या क्या किया, हाँ मैंने आज क्या क्या किया, मुझसे कोई गड़बड़ हुई तो आप लिखो उसके साथ बैठ के। ये तो तभी हो पाएगा ना जब बच्चा घर में होगा आपके साथ। जब आप है ही नहीं बच्चे के साथ, वो बच्चा दिन भर ट्यूशन कर रहा है या स्कूल जा रहा है, कब बैठेंगे? वो थक के आके सो जाएगा, थोड़ी देर अपनी गेम्स खेलेगा और सो जाएगा, या सो इसलिए पर ये जो टाइम होता है एडोलेसेंट का, ये टफ टाइम होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली टफ क्यों होता है? क्योंकि हमें डील करना नहीं आता। अभी हमें बच्चों को स्पेस भी देनी होती है, हमें उनका मॉनिटर भी करना होता है, राइट, और थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना होता है, राइट। इन सब चीजों का एक ही नहीं है कि उसे दौड़ के तपाटे मारे और चल बैठ के कर, नहीं, ये कोई नहीं है सोल्यूशन, बिल्कुल सोल्यूशन नहीं। ये टाइम्स बहुत अलग हैं और ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और स्वामी जी ने तो वैसे ही कहा है कि क्रोध और ये सब तो वैसे ही कोई समझाने के तरीके नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेल, रोएंगी मदर्स बच्चों के आगे और फिर मिन्नतें करेंगी, नो, बिल्कुल नहीं। मदर को तो स्ट्रांग ही होना है, मदर को तो स्ट्रांग ही होना है। पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव इनकरेजमेंट एंड स्ट्रांग, राइट। वहां पे आप ढीले नहीं हो सकते, आप ढीले बिल्कुल नहीं हो सकते। सो बॉयज को तो आगे के लिए भी तैयार करना है, विमेन की रिस्पेक्ट के लिए भी तैयार कर रहे हैं, है कि नहीं। बॉयज के लिए तो एडेड काम है,
कि इस तरह से उनको तैयार करें। तो इसलिए खुद तैयार होंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद दूसरी महिलाओं के प्रति वैसा दृष्टिकोण रखेंगे, फिर जाके कहीं बच्चों में वो चीज़ प्रैक्टिस में दिख पाएगी। खुद ढीले हैं, खुद प्लानर्स नहीं लिखते, खुद बैठकों में रेगुलर नहीं है, खुद अपने संकल्प नहीं करते, तो बच्चे भी नहीं करेंगे। बच्चे भी नहीं करेंगे। जो चीज़ आपने जीवन में अपनाई है वही बच्चे अपनाएंगे। ये बात है, राइट। तो घर में अगर बड़ा भाई है उसे कहिए, और कितना कईयों में बहुत डिफरेंस होता है, तो उसे कहिए कि छोटे भाई को हक करके, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? ऑलरेडी वॉरिंग जोन्स है या ऑलरेडी वॉरिंग जोन्स है। सो नहीं, हक दो, हग लो, हाँ, प्यार करो, और भाई को भी बोलो कि दो छोटे को, और छोटे को भी बोलो बड़े भैया को दो एक हगी। देखो वहीं पे डिशम शुरू हो जाएगी या भैया। पर इसके लिए तो खुद ही सीखना है, खुद सीखना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, और खुद फिर बच्चों को वैसे गाइड करना है। या बिल्कुल। और जितना आप बच्चों को सेल्फ रिफ्लेक्ट के लिए कहेंगे, रादर देन कि आप उन्हें ब्लेम करेंगे, उन्हें कहिए सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, देखिए, सोचिए कैसे रहे आज के एक्शंस, कल के एक्शंस के लिए तैयारी कीजिए। बच्चे अगर नहीं, मुझसे नहीं होता, अपने आप ही हो जाता है। हो सकता है वो कहे ऐसे, हो सकता है मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे करके, मुझे बड़ा मजा आता है नहीं कहना मान के, मुझे बड़ा मजा आता है तंग करके, मुझे बड़ा मजा आता है शैतानी करके। हाँ, क्यों? शक्ति, अहम, है ना, वो चीज बन रही होती है यंग बच्चों में। सो इसलिए सेम हमेशा यही चीज रखिए कि आप अपने कर्मों को देखिए और इवैल्यूएट कीजिए कि आपके कर्म सही थे कि नहीं थे, है ना। और बस दैट्स इट। रात को आके अपने देखिएगा, इवैल्यूएट कीजिए सारा दिन, कैसे मेरे एक्शंस थे और मुझे क्या इम्प्रूव करना है एवरी डे। कल मैंने क्या नई चीज़, पॉजिटिव चीज़ करनी है जिससे मेरा तो भला हो, सबसे पहले मेरा भला हो पहले। हाँ, मैं पॉजिटिव अपने लिए रहूं, और वो देखो कि जो पॉजिटिव आप अपने लिए कर रहे हैं, क्या उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या बिल्कुल। सो इसलिए कीजिएगा, मेहनत है, और पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट गिविंग बर्थ। या पेरेंटिंग इज अ हार्ड थिंग, और उसमें बहुत पेरेंट्स जो जागरूक होते हैं और अपने बच्चों को अच्छे राह पे लाना चाहते हैं या पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो वो उनको खुद लर्न करना पड़ता है। हाँ, खुद चेंज होना पड़ता है, ताकि बच्चे सीख सकें। या और अगर बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं कि सिंगल मॉम है, मुझे अकेले ही बड़ा कर रही है, चाहे फादर फिगर है लेकिन उनका कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं है, तो फिर तो वहां पे तो आपको और स्ट्रांग बनना है। हाँ, एंड लीड बाय प्रैक्टिस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लीड बाय प्रैक्टिस। या कुछ भी इजी नहीं होता है, और पेरेंटिंग तो मेन चीज, हम मोह में ही गिरते हैं। हाँ, हम मोह में ही गिरेंगे, मोह में ही हम फिसलेंगे, मोह में ही करेंगे, लेकिन यही तो फिर साधना है। और देखिए, अगर हम बच्चों के साथ साथ स्वयं भी सीख रहे होते हैं, बहुत आनंदमय होता है, बहुत आनंदमय होता है वो, जब हम बच्चों के साथ खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो चीज़ खुद ग्रो कर रहे होते हैं इकट्ठे। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और बहुत सुंदर सपोर्ट सिस्टम्स हैं, हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। किसी ने कहा कि
हम लोगों के राज्यों में ड्रग्स बहुत चल रहे हैं। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हम जप यज्ञ करना चाहिए। हमने किया था, पर मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें खुद जागरूक होना है और एक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेयर्स तो है ही है, लेकिन एक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो नशा वाली चीज़ है वो मिटे। तो तभी ये जो प्राइमरी के बच्चे हैं वहाँ पे बच्चों से वार्तालाप करनी, वहाँ पर बच्चों को परिस्थितियों से जूझना सिखाना, वो स्किल आनी चाहिए एज कंपेयर टू कि हम 10th ग्रेड या 9th ग्रेड या कॉलेज वाले बच्चों को बताएं। नहीं, ये प्राइमरी बच्चों को घोट पीना चाहिए कि नहीं, ये सही नहीं है और हमने इस रास्ते पे नहीं जाना। ये ह्यूमन बर्थ मिला है, तो ह्यूमन बर्थ को जिस चीज़ के लिए मिला है उसी चीज़ के लिए यूज़ करें, ग्रो करें, अपने आप को जाने, राइट। सो इसलिए परेशानी आती है, उसका हल ड्रग्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग बच्चों को किंडरगार्टन से ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट, ताकि वो बाहर जाते हैं या गए हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ कोई लत, कोई ऐसी चीज़ लेके घर ना आए। तो इसीलिए हमें क्लोज मॉनिटर में अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, राइट, ये बनाने ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वे ह्यूमन बर्थ को कंस्ट्रक्टिवली देखें और परेशानी आए रोना धोना ना शुरू करें या फिर राउडी ना बन जाए, इनडिसिप्लिन ना बन जाए, लेकिन उन्हें साधना से उसका सामना करना सीखें। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पर वो जब तक हम नहीं सीखेंगे हम बता नहीं सकेंगे। अगर हम बिना सीखे बातें करते हैं वो तो लेक्चर ही हो गया, और बच्चों को सब पता है, ये लेक्चर दे रहे हैं, इन पे आएगी, इन्होंने ये वह करना शुरू कर देना है, राइट। नहीं, खुद प्रैक्टिस करें और फिर बच्चों को कहो कि देखो ऐसा किया था ना, अगर मैं कर सकती हूँ तुम क्यों नहीं कर सकते। सो परिस्थितियों का ऑपोजिट बिहेवियर का सामना करना आना चाहिए, या बायसेस का, पक्षपात का, ये सब सामना करने आना चाहिए, काम से दिखाना चाहिए, राइट, ना कि नेगेटिव अट्रैक्शन लेके, नेगेटिव अटेंशन गैदर करके, या वो तो कर्म ही खराब करेंगे। और इतना सुंदर मानव जन्म, इतने बढ़िया गुरुजन, उच्च कोटि के गुरुजनों से अपना जन्म क्यों खराब करना, या यस। सो आइए हम सीधा होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।